इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स जो हैं वो टीम बस में ट्रैवल करेंगे, करना ही पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ क्या टीम बस में ट्रैवल नहीं करते थे? ये कब से चीज़ें चेंज हो गई यार। दूसरा कि अगर 45 दिन या उससे ज़्यादा का टूर है तो 2 हफ्ते के लिए वाइफ्स, फैमिली, पार्टनर जो है वो साथ में रह सकते हैं। और अगर वो थोड़ा छोटा टूर है तो फिर मात्र 1 हफ्ते के लिए। सही है कि गलत है? इज इट लाइक टू मच ऑफ पुलिसिंग या फिर एक्चुअली पार फॉर द कोर्स है? वी शैल टॉक अबाउट दैट। उसके बाद जो आपको परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू किया जाएगा और आपकी जो पे है वो परफॉर्मेंस के साथ थोड़ी सी जोड़ दी जाएगी सो दैट देयर इज अकाउंटेबिलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया रोहित शर्मा मुंबई की प्रैक्टिस पे जा चुके हैं, मतलब एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। डीडीसी के सेक्रेटरी ने कहा कि देखो हमने तो ऋषभ पंत और विराट कोहली दोनों का नाम प्रोबेबल में डाल रखा है, तो प्लीज़ जैसे बाकी लोग खेल रहे हैं अपनी टीमों के लिए रणजी ट्रॉफी, आप भी खेलो हमारे लिए। बात में तो दम है यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और ये मेरी कस्टमरी काम है कि मैं आपको बताऊं कि मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, प्लीज़ आप वहाँ आ जाइए। वहाँ पे आके हम अपनी फैंटेसी की टीम्स बनाते हैं, आई शेयर दैट विद यू। और अभी तो एक्चुअली इतना इतना मतलब बाजार गर्म है इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ एंड गॉसिप एंड सोर्सेज एंड दिस एंड दैट कि बात करने के लिए रोज़ कुछ मिल जाता है। अमूमन जब डार्क पीरियड होता है तो जब मैचेस नहीं होते तो उसको डार्क पीरियड कहते हैं फ्रॉम द क्रिकेट कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। पर आजकल रोज कोई ना कोई खबर आती है, बट एनी हाउ खबर है तो उसके ऊपर बात होगी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, एक एक करके जाएंगे। ऑफकोर्स बीसीसीआई ने नहीं कहा है, सोर्सेज के थ्रू आई है और आजकल सोर्सेज जो हैं बड़ी ट्रस्ट वर्दी हो गई हैं। वहाँ से काफ़ी न्यूज़ छन छन के अच्छे तरीके से आती हैं। सबसे पहली जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि भैया ऑल प्लेयर्स विल ट्रैवल इन द टीम बस। एंड आई एम थिंकिंग ये तो हमेशा से होता है यार। टीम बस का नाम ही टीम बस इसलिए रखा है कि भैया पूरी टीम उसमें ट्रैवल करेगी। और आज तक मतलब एटलीस्ट जब तक क्रिकेट हम खेल रहे थे, चाहे वट एवर लिटिल IPL आई प्लेड और जो रणजी ट्रॉफी हम खेलते हैं या फिर इंडिया के लिए हम जब भी खेले, टीम बस में टीम चलती थी। ये तो मतलब बड़ा नॉर्मल सी बात है, ये पार फॉर द कोर्स है, ये तो होना ही है। इट्स लाइक किसी को कहना कि देखो ऐसा है, सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच नहीं मिलेगा, लंच दोपहर को मिलेगा। भाई सुबह ब्रेकफास्ट ही मिलता है, दोपहर को लंच मिलता है, रात को डिनर होता है, मतलब ये क्या ही बात हुई है। पर अगर ये बात आई है, अगर ये बात कही गई है तो इसका अर्थ ये है कि कुछ नियम बदल गए थे भैया, और ख़ास तौर से कुछ इंडिविजुअल्स के लिए बदले होंगे। ये कब बदले आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू इट कि भाई किसकी वजह से ये नियम बदल गए कि आप जाओ यार, अपना अपनी अपनी गाड़ियों में जा सकते हो, आप अलग टाइम पे आ सकते हो, आप अलग तरीके से ट्रैवल कर सकते हो। टीम जो है वो जो बच्चे खुचे लड़के बच्चे वो टीम बस अवेलेबल है, उपलब्ध है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है टीम बस में जाना, आप अलग से भी जा सकते हो। एंड दैट इज जस्ट टोटल बैड, इट इज अनएक्सेप्टेबल। जिसने भी जब भी ये किया होगा, और किया होगा तभी ये बात अब आई है, उसने भारतीय क्रिकेट को थोड़ा सा मजाक किया है क्रिकेट के साथ और बहुत डिससर्विस की है। क्योंकि हाउ कैन यू ट्रीट पीपल डिफरेंटली यार? और या फिर आप मतलब डिफरेंटली नहीं कर रहे हो, आपने क्या सारी टीम को ये वो दे दिया अलाउंस कि ऐसा करो यार, तुम 15 लोग हो, 15 अलग अलग गाड़ियों में आ जाओ, इट्स ओके, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, कोच मैनेजर चला जाएगा। देखिए बिना कोच की मंजूरी के तो नहीं वो हो गए, बड़ी सिंपल सी बात है। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये बात हुई है जहां पर कोच और द टीम मैनेजमेंट अलाउड इट टू हैपन कि हाँ जी कोई बात नहीं, आपको यहाँ से जाना है आप यहाँ से चले जाओ, आपको वहाँ से जाना है आप वहाँ चले जाओ, मैदान पे मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। एंड दैट इज़ जस्ट प्लेन रॉन्ग। मतलब वो जो कल्चर को बिगाड़ने का इससे घटिया काम नहीं हो सकता कोई, इससे गलत काम नहीं हो सकता कोई, जहाँ पे आप अलाउ कर दो किसी को भी कि कभी भी कैसे भी पहुँच जाओ, क्योंकि टीम बस इज दैट सेफ प्लेस है वो। और ऑनेस्टली जब हम चढ़ते थे ना, जब आई रिमेंबर माई टाइम्स, तो जब आप बस में घुसते थे पहली सीट राइट पे होती थी सचिन पाजी की, एंड ही वुड ऑलवेज बी देयर। इनवेरिएबली वो आपसे पहले आके वहाँ बैठे होते थे। इनफैक्ट टीम बस में जो सीट्स है ना वो भी ऑलमोस्ट डेजिग्नेटेड होती थी कि ये राहुल भाई की है, वो युवराज सिंह की है, वो जो है वो अनिल भाई की है। और जो नया आएगा वो पहले देखता था कौन सी जगह खाली है, फिर वहाँ जाके बैठ जाता था और फिर अपने लिए जगह बनाई जाती थी। बट there was a lot of fun यार, the kind of conversations you had in the team बस। मान लिया कुछ लोग जो है वो कान में लगा के अपने गाने सुनते रहते हैं, पर टीम तो टीम की तरह ही ट्रैवल करती है। ये कौन सी नई बात आ गई यार? ये हो क्या रहा है? मतलब एंड आई एम ग्लैड अगर ये इस पे मतलब इट इज़ बीन पुट टू रेस्ट या फिर इसको बंद किया जा रहा है। दोनों हाथ से थम्स अप है भाई। और जिसने भी अलाउ किया था उससे पूछो भाई क्यों किया था, किसके लिए किया था, और आपको ये भैया ये क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करने का ये मतलब व्हाट वाज द होल पॉइंट? नॉट फेयर। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दैट आइडिया।
दूसरी जो न्यूज़ है उसके ऊपर काफ़ी मतलब बवाल मचा हुआ है, इंटरनेट इज़ गोइंग क्रेजी कि भाई फैमिलीज और पार्टनर्स को क्यों नहीं ट्रैवल करने दे रहे, क्या उनकी गलती थोड़ी ना है। नहीं सर, उनकी गलती नहीं है, उनकी वजह से कभी टीमें नहीं हारती हैं। इनफैक्ट प्लेयर्स आर हैप्पियर व्हेन दे गो एंड मीट देयर फैमिली। पर इसके दो एस्पेक्ट्स हैं यार, और मतलब जस्ट हियर मी आउट प्रॉपरली कि कहाँ पे आपको यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। क्योंकि एक पर्थ से खबर आई थी, जब पर्थ का टेस्ट मैच जीते तो एक भारतीय खिलाड़ी ने या एक सीनियर ने कहा कि मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, पर लेट्स पार्टी टुगेदर यार, एक बार इकट्ठे तो हो जाते हैं। पर दैट डिडंट हैपन। मतलब खबर आई थी कि सारे लोग अपने अपनी जगह चले गए, टीम मैच जीती, ऐतिहासिक मैच जीती है, पर साथ में सेलिब्रेट नहीं कर रहे। और यू सडनली स्टार्ट थिंकिंग कि ये हो क्या रहा है, एंड देन दिस कम्स, नाउ यू जॉइन द डॉट्स, और सडनली लगता है कि टीम साथ में नहीं रहती यार। ये भी कल्चर बदल गया। ये भी कहीं कोच कप्तान ने कहीं किया होगा ये कि इट्स ओके यार, तुम अलग ट्रैवल करो, तुम अलग ज़िंदगी जियो, आप मैदान पे मिलते हो, यू आर अ टीम, पर जैसे ही मैदान पे से आप गए यू आर सेपरेट इंडिविजुअल्स, जाओ अपने जो आपका मन करता है वो करो। टीम्स ऐसे नहीं चलती यार। ऑनेस्टली टीम्स चलाने के लिए इकट्ठे करना पड़ता है। देयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वो बहुत डाइवर्सिटी के साथ वो यूनिटी ढूंढनी पड़ती है। एंड देयर इज़ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। क्योंकि अगर एक अच्छी टीम आपको बनानी है तो एक परिवार की तरह होती है कि द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। जब आप साथ रहते हैं तो फिर आप एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग बनती है, एक रिलेशनशिप बनती है। और वो स्वेयर टू गॉड, मैं मतलब क्रिकेट के छोटे से अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूँ, सिर्फ मैदान पे नहीं बनती यार। जो आपकी रिलेशनशिप्स बनती हैं, जो आपकी दोस्तियाँ बनती हैं, कई बार टकराव भी होगा यार, मनमुटाव भी होगा, पर वो ना मैदान पे नहीं, मैदान के बाहर होता है यार। यू स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर अ लॉट बेटर। आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो। और अगर जो मॉडर्न डे सोसाइटी वैसे ही चेंज होती जा रही है, सब बंदे ऐसे ही रहते हैं मोबाइल पकड़ के, तो ऑब्वियसली कम फोकस रह रहा है कि आप साथ में एक दूसरे के साथ रहो या टाइम स्पेंड करो। अब उसमें आप बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर लो, तो टीम इकट्ठी कब होगी? इकट्ठी हो ही नहीं पाएगी ना। तो अगर 45 दिन से ज़्यादा का टूर है तो 2 हफ्ते ऑफकोर्स यू एट द स्टार्ट यू गेट द टीम टुगेदर। बीच में 2 हफ्ते जब आपको होम सिकनेस हो रही हो, फैमिली कैन कम एंड देन यू गेट बैक टू बिजनेस और विच एवर वे। सो इट्स नॉट दैट बैड यार। स्वेयर टू गॉड, अगर टीम के अंदर एनवायरनमेंट बदल चुका है, जिसमें सब अपने अपने कमरों में रहते हो, कोई बाहर नहीं आता, कोई एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, तो फिर तो नहीं, फिर नहीं चलेगा यार। आई मीन इट मे साउंड वेरी, आई डोंट नो, आप इसका जो मर्जी आपको कहने का मन करे आप कह सकते हैं, पर देयर वॉज अ रीज़न कि पहले ऐसा होता था। और ऐसा नहीं है कि पहले लोगों की शादियाँ नहीं हुई थी यार। सचिन पाजी, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल भाई, ये सब मतलब शादीशुदा लोग साथ में जब ट्रैवल करते थे तो कुछ समय के लिए वाइज अलाउड होती थी, आती थी, भाभी रहते थे साथ में। दैट वॉज ऑल्सो समथिंग नाइस, क्योंकि देन आपका ना वो लाइफस्टाइल वैसा ही था। इनफैक्ट आई रिमेंबर न्यू ईयर्स था हमारा, वो सेलिब्रेट कर रहे थे हम सिडनी में हार्बर पे, तो वो पूरी टीम जो थी वो बोट पे थी, साथ में गए थे। वहाँ पे भाभी भी थी, आई थिंक राहुल द्रविड्स वाइफ वॉज देयर, विजेता भाभी थी। और बहुत सारे साथ साथ में कुछ गेम्स चल रहे थे, कुछ चल रहा था, एंड यू डेवलप अ बॉन्ड, राइट। पर वो अगर बॉन्ड ही खत्म होता जा रहा है तो फिर तो गलत है यार। तो अगर ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ देयर विल बी लिमिटेड टाइम जिसके अंदर आप अपनी फैमिलीज को साथ रख सकते हैं, सो दैट यू डोंट फील होम सिक। पर उसके अलावा डू रिमेंबर वन थिंग, दैट अपने कमरों में घुसे मत रहो यार, आओ टीम के साथ बात करो, एक टीम के साथ बॉन्डिंग बनाओ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट प्लेइंग, उसके इर्द गिर्द बाहर भी काम करना पड़ेगा। चीज़ें बदल गई हैं, वे चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उनको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से लग रही है थोड़ी सी ख़राब। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो बाहर से लोग कह रहे हैं एचआर की पॉलिसी ख़राब, अरे क्या कर रहे हो, फैमिली की गलती है, नहीं है फैमिली की गलती कोई भी। पर अगर प्लेयर्स नहीं समझ पा रहे कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि टीम को टीम की तरह कैसे चलाना है, तो समटाइम्स यू हैव टू क्रैक द विप, एंड दिस इज़ द विप, लाइक इट और हेट इट। भाई 150 किलो से ज़्यादा का अगर बैगेज होगा, 150 किलो से ज़्यादा अगर किसी का बैगेज होगा तो बीसीसीआई पे नहीं करेगी। अनदर इंटरेस्टिंग वन यार, मतलब आप अगर बिजनेस क्लास फ्लाई करते हो, और करती है भारतीय टीम, 50-60 किलो तो वैसे भी अलाउंस दिलवा देते हैं, 150 किलो तक तो बीसीसीआई देने को तैयार है। यानी कि लोगों के जो लगेज है वो उसके भी ऊपर जा रहे हैं। मतलब क्रिकेट का ही टूर है ना यार। आई मीन 2 महीने का टूर भी हो, आपका एक क्रिकेट का किट बैग है, क्रिकेट के किट बैग में आपके 10 बल्ले हों, बहुत सारा सामान, मैं कह रहा हूँ 35 किलो का आपका किट बैग ही है। 50 किलो के कपड़े साथ ले जाओगे यार, 60 किलो के ले जाओगे, यहाँ तो 110 किलो के 150 से ऊपर जा रहे हैं। अगर 150 किलो से ऊपर आपका बैगेज जा रहा है तो इसका मतलब अलग ही कुछ कर रहे हो सर आप। तो वो भी अब बीसीसीआई ने कह दिया कि 150 से ऊपर नहीं भैया, 150 तक हम संभाल लेंगे। एंड आई थिंक इट्स ह्यूज, क्योंकि बिजनेस क्लास आई थिंक यूएस भी जाओ तो 64 किलो मिलता है, फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा और ज़्यादा मिल जाता होगा, पर ये तो मतलब 150 किलो।
तो 150 किलो भी अगर कम पड़ रहा था कहीं को और ये लग रहा था कि लोग 200 250 किलो साथ लेकर चल रहे हैं, तो बीसीसीआई हैड टू टेल कि भैया हो गया अपना, आप खुद संभालो। अगर 150 से ऊपर आपको कैरी करना है सामान, तो प्लीज़ उसके लिए आप पे कीजिए। 150 किलो तक बीसीसीआई पे करेगी। मैं तो कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पे कर रहे हैं, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। खिलाड़ी जो है वो करोड़ों कमा रहे हैं, अगर 200 किलो आपको करना है कैरी तो 50 किलो का एक्सेस बैगेज दे दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है यार। 5-7-10 किलो का तो मैं देता हूँ जब टीम अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, डोंट टेल देम, पर देना पड़ता है क्योंकि हमें अलाउंस तो होता है 40-40 का, लेकिन टीम हमारी चल रही होती है, मतलब 40 120, हम चारों में मिलके 120 मिलता है अपने को, नहीं 160 किलो मिलता है। हम तो कभी कभी 170 किलो तक चले जाते हैं, और कई बार वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो होती हैं वो बिजनेस नहीं होती हैं, तो उसमें थोड़ा कम होता है अलाउंस, तो और पैसा देना पड़ता है। ठीक है, इट्स ओके, आई डोंट थिंक इट्स टू मच, उसके पीछे तो कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। एक और आई है भाई, गौतम गंभीर के जो पर्सनल मैनेजर हैं वो टीम बस में नहीं जाएंगे, उनको ड्रेसिंग रूम के आसपास नहीं रखा जाएगा, कोई उनको वीआईपी बॉक्स नहीं दिया जाएगा, ऐसा बताया भाई। सिट इन द वीआईपी बॉक्स और ट्रैवल इन द टीम बस, और वो डिफरेंट होटल में उनको रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, कोच के लिए भी वही नियम होने चाहिए, जैसे प्लेयर का मैनेजर साथ नहीं चलना चाहिए, ऐसे ही कोच का मैनेजर भी नहीं चलना चाहिए। अगर ये बात भी है तो ये भी सच सही है, बिल्कुल ठीक है भैया। अगर प्लेयरों के लिए आप नियम बना रहे हैं इस प्रकार के, तो वो कोच के लिए भी नियम है। तो कोच की फैमिली भी जो है वो 45 दिन तक ट्रैवल नहीं करेगी, वो 2 हफ्ते तक आएगी सिर्फ, 45 दिन के ऊपर अगर टूर है तो, वरना 1 हफ्ते के लिए अगर 45 दिन से कम है तो विच इज़ फेयर। मतलब जो कोच के लिए नियम है वो टीम के लिए नियम है, और तभी जाके तो बॉन्डिंग बनेगी, टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, यार कर लो, इट्स ओके। तो वो भी एक बात आई है। एक आई है कि भाई परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड रहेगा कि कितने आपको पैसे मिलेंगे, मतलब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अंदर आई एम स्लाइटली 50-50 हूँ कि भाई परफॉर्मेंस जिसकी नहीं होती उसको तो वैसे आप ड्रॉप ही कर देते हो। तो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस के साथ पेमेंट के को जोड़ना इट मेक्स एनी सेंस। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो परफॉर्म, तो आपको ना तो ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और ना ही आपको वो जो एक्स्ट्रा पैसे जो मिल रहे हैं जब आप 10 टेस्ट मैच के साथ रहते हो। आई मीन पैसे बहुत बढ़ा दिए गए हैं टेस्ट मैचेस में भी, पर आप ड्रॉप कर दोगे बंदे को, तो मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई एक्चुअली डायरेक्ट कोरिलेशन है कि पैसों के साथ कोई परफॉर्मेंस का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ग्रेडिंग है जब होती है तो उसमें आप देख लीजिए, उसमें तो आपको परफॉर्मेंस के अनुसार ही किसी को ऊपर या नीचे करना है, एंड वहाँ पे पैसे जुड़े होते हैं, किसी को 7 करोड़ मिलते हैं, किसी को 2 करोड़ मिलते हैं। तो जो नहीं कर रहा 7 करोड़ वाला प्रदर्शन, तो उसको नीचे कर दो भाई, 5 में डाल दो, 5 वाले को 3 में डाल दो। तो मतलब वो तो आप कर सकते हो, पर मैच बेसिस पे आई डोंट थिंक इट्स फेयर, और ये होगा भी, क्योंकि दिस विल बी पुश्ड बैक कि ऐसे मत करो। क्योंकि फिर खिलाड़ी जो है परफॉर्मेंस को अपने दृष्टिकोण से देखने लगेंगे कि यार मेरा 100 ज़रूरी है, मेरा 50 ज़रूरी है, मेरी एक्स्ट्रा विकेट ज़रूरी है, टीम के लिए क्या ज़रूरी है वो शायद सबसे बड़ी चीज़ ना बन जाए, तो ना रहे। सो आई डू वांट कि साइडलाइन दैट यार, इट्स ओके। आई मीन भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर पैसों के साथ परफॉर्मेंस को आप अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि सिलेक्शन होता है यहाँ पे, आप अपनी मर्जी से नहीं खेलते, आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो वैसे ही आपको वो सामने डोर है, जाओ एग्जिट डोर, नहीं खेलने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोहित शर्मा इज प्रैक्टिसिंग विद द मुंबई टीम, तो उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। पता नहीं कहीं आई थी विजुअल की प्रैक्टिस मैच में वो 16 रन पे आउट हो गए। अब हो गए तो हो गए, लोगों ने तो कमाल ही बना रखा है, पर प्रैक्टिस करने आए हुए हैं। शुभमन गिल हैज़ मेड हिमसेल्फ अवेलेबल, तो वो पंजाब का अगला मैच खेलने वाले हैं। ऋषभ पंत और विराट कोहली दोनों के लिए कहा है डीडीसीए सेक्रेटरी ने कि हमने इनका नाम प्रोबेबल में डाल दिया, एंड वी रियली वांट देम टू कम एंड प्ले फॉर अस। जैसे बाकी लोग खेल रहे हैं अपनी अपनी स्टेट के लिए, वी वांट देम टू प्ले ऑल्सो, विच इज़ ऑल्सो फेयर, बट देन ऑल्सो बेग्स द क्वेश्चन कि फिर ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि आपने ऋषभ पंत को रेस्ट दिया था, क्योंकि 22 तारीख को तो मैच ही शुरू हो रहे थे। अब यशस्वी भी अगर खेल ही रहे हैं रणजी, तो फिर वो भी मतलब T20 की टीम में हो सकते थे। आई एम जस्ट सेइंग, रोहित और विराट का तो समझ में आता है, पर जिनको रेस्ट दिया है वो तो नहीं खेलेंगे रणजी का ये वाला जो राउंड है, विच इज़ अभी शुरू हो रहा है 22-23 तारीख को, 23 को टू बी प्रिसाइज। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, पर सबको खेलना चाहिए अगर अवेलेबल हैं, सो दे शुड ऑल प्ले। और प्रैक्टिस तो करनी लोगों ने शुरू कर दिया है, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। बस आज के लिए मेरे पास इतना ही है। इतना ही करने में भी 15 मिनट निकल गया, कमाल हो गई भाई। इंडियन क्रिकेट में बातें इतनी हो रही हैं आजकल, कंटेंट ही कंटेंट होगा, ऐसा बन गया। चलो बस आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन बता देना कि आपको कौन सी बात ठीक लगी, कौन सी नहीं लगी। और वो टीम बस वाली जो है वो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, और 150 किलो वाली भी। 150 किलो यार, 150 kgs भी कम पड़ रहा है क्या ही ले जा रहे हो, हाथी बांध के ले जाते हो क्या साथ में। आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे आ जाना, अपनी टीम आकाश है, वहाँ पे हम लाइव करेंगे।